हेलो माय डियर अकाउंटेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द अकाउंटिंग गुरुजी। जैसा कि मैंने अकाउंटेंट कैसे बने का पार्ट 1 और 2 में बताया था, अकाउंटिंग किसे कहते हैं, अकाउंटिंग के क्या क्या एलिमेंट्स हैं, अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं, जर्नल एंट्री क्या होता है, टैली कैसे डाउनलोड करते हैं, कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं। अभी तक आपने अकाउंटेंट कैसे बनने का पार्ट 1 और 2 नहीं देखा है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, वो पहले आप लोग देख ले। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करें। आप भी एक अकाउंटेंट बनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को दबा दे ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जाता रहे। तो चलते हैं मेरे आज के टॉपिक के तरफ। मेरा आज का जो टॉपिक है जर्नल एंट्री। इस वीडियो में जर्नल एंट्री कैसे करते हैं वो मैं बताऊंगी और प्रैक्टिस भी कराऊंगी। चलते हैं अपने टॉपिक के तरफ। सबसे पहले एलिमेंट्स ऑफ अकाउंट को एक बार फिर समझते हैं। एलिमेंट्स ऑफ अकाउंट, जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था, अकाउंट्स के 5 एलिमेंट होते हैं। पहला एसेट, दूसरा लायबिलिटी, तीसरा कैपिटल, चौथा इनकम, पांचवा एक्सपेंस। सारा अकाउंटिंग इसी पे डिपेंड करता है। तो इसे हम लोग फिर से एक बार समझते हैं। एसेट किसे कहते हैं? एसेट मतलब है संपत्ति, जो एक बिजनेस का जो संपत्ति है, जैसे हो गया कंप्यूटर, लैपटॉप, फर्नीचर, मशीनरी, उसे एसेट कहते हैं। ये सब एसेट है। फिर लायबिलिटी, लायबिलिटी किसे कहते हैं? लायबिलिटी हो गया जिसे चुकाना है हमें, जो मेरे सर का जो बोझ है उसे लायबिलिटी कहते हैं। जैसे क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स मतलब जिससे हम लोग माल उधार में लिए हुए हैं उनको चुकाना है, तो वो मेरा क्रेडिटर कहलाएंगे। उनको हमें चुकाना है तो वो मेरे लिए क्रेडिटर जो है वो मेरे लिए लायबिलिटी हो जाएंगे। फिर है बैंक से लोन लिए हैं तो वो मेरे लिए क्रेडिटर है, वो मेरे लिए लायबिलिटी है क्योंकि उसे हमें चुकाना है, तो वो मेरे लिए अभी बोझ है, तो उसे लायबिलिटी बोलेंगे। फिर हो जाएगा कैपिटल। कैपिटल किसे बोलते हैं? जो एक बिजनेसमैन के द्वारा जो पैसा बिजनेस में लगाया जाता है एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, उसे कैपिटल कहते हैं। फिर इनकम, इनकम क्या है? इनकम क्या है? इनकम इज अ रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स और लैंडिंग ऑफ सर्विसेज। सर्विसेज से गुड सेल करके और सर्विसेज प्रोवाइड करके जो रेवेन्यू जनरेट होता है उसे हम लोग इनकम कहते हैं। जैसे कमीशन हो गया, बैंक से इंटरेस्ट मिला, इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक, ये सब इनकम हो जाएगा। नेक्स्ट है एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस क्या होता है? इनकम जनरेट करने में जो खर्चा आता है उसे एक्सपेंस बोलते हैं। जैसे ट्रांसपोर्टेशन हो गया, भाड़ा, फिर स्टेशनरी हो गया, प्रिंटिंग हो गया, सैलरी हो गया, वेजेस, ये सब एक्सपेंस है। एक्सपेंस मतलब खर्चा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि लैपटॉप खरीदे, वो भी तो खर्चा है। नहीं, वो खर्चा नहीं है। लैपटॉप अगर खरीदे हैं वो बिजनेस के यूज के लिए, तो वो अभी मेरा खत्म नहीं होगा, वो उसको फ्यूचर में हम लोग यूज करेंगे, तो वो मेरा खर्चा नहीं, वो मेरे लिए संपत्ति हो गया। संपत्ति मतलब एसेट। और एक्सपेंसेस जो है वो खत्म हो जाता है, खर्चा हो गया खत्म, उसका यूज फ्यूचर में नहीं होगा। जैसे सैलरी, सैलरी एक बार दिए खत्म। बैंक चार्जेस हो गया, बैंक चार्जेस जो है वो एक बैंक के द्वारा चार्ज लगा, उसका हम लोग फ्यूचर में उसका कोई यूज नहीं है, तो वो मेरे लिए एक्सपेंस हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया है, तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। मॉडर्न रूल ऑफ अकाउंटिंग। मॉडर्न रूल ऑफ अकाउंटिंग क्या है ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था। एसेट, एसेट अगर इंक्रीज होगा तो डेबिट करेंगे, एसेट अगर डिक्रीज होगा तो क्रेडिट करेंगे। एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस अगर इंक्रीज होगा तो डेबिट करेंगे और एक्सपेंसेस अगर डिक्रीज होगा तो क्रेडिट करेंगे। इसी तरह लायबिलिटी,
लायबिलिटी, इनकम, कैपिटल, ये तीनों अगर डिक्रीज होगा तो डेबिट करेंगे, इंक्रीज होगा तो क्रेडिट करेंगे। लायबिलिटी अगर बढ़ता है तो क्रेडिट करेंगे, अगर लायबिलिटी घटता है तो डेबिट करेंगे। इनकम अगर बढ़ता है तो क्रेडिट करेंगे, इनकम अगर घटता है तो डेबिट करेंगे। कैपिटल, कैपिटल अगर बढ़ता है तो क्रेडिट करेंगे, अगर कैपिटल घटता है, डिक्रीज होता है तो डेबिट करेंगे, अगर इंक्रीज होता है तो क्रेडिट करेंगे। इसी पे हमारा सारा जर्नल एंट्री बनने वाला है, तो इसे आप लोग अच्छे से समझ लें। इसे समझेंगे तभी हम लोग जर्नल एंट्री कर पाएंगे। इसी रूल पे सारा जर्नल एंट्री बनने वाला है। तो देखते हैं आगे हम लोग जर्नल एंट्री कैसे करते हैं। यहाँ हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं जर्नल एंट्री को। पहला जो एग्जाम्पल है वो लिए हैं, राम स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। राम जो है वो बिजनेस स्टार्ट किया 50,000 रुपया कैश से, 50,000 रुपया कैश लेकर के आया और राम अपना बिजनेस स्टार्ट किया। तो इसका बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या एंट्री हम लोग करेंगे। पहले हम लोग यहाँ पे अकाउंट्स इस ये जो ट्रांजैक्शन है, इस ट्रांजैक्शन में हम लोग दो अकाउंट को यहाँ पे ढूंढेंगे। दो अकाउंट कौन कौन सा दो अकाउंट है जो अफेक्ट हो रहा है, एक डेबिट और एक क्रेडिट। हर एक ट्रांजैक्शन में दो अकाउंट जो है वो अफेक्ट होते हैं, तो यहाँ भी दो अकाउंट को हम लोग ढूंढेंगे कौन कौन सा दो अकाउंट है जो इस ट्रांजैक्शन में अफेक्ट हो रहा है। एक हो गया कैश लेकर के आया 50,000 रुपया, तो एक अकाउंट हम लोगों ने देखा, एक अकाउंट कैश हो जाएगा। और दूसरा क्या अकाउंट दूसरा कौन सा अकाउंट होगा, दूसरा अकाउंट है कैपिटल। ये बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, मतलब ये कैपिटल लेकर के आ रहा है, कैपिटल। दूसरा जो अकाउंट है वो कैपिटल और पहला जो अकाउंट है वो कैश। 50,000 रुपया कैश लेकर आया एज ए कैपिटल और बिजनेस स्टार्ट किया। तो यहाँ पे हम लोग ने क्या सीखा था, कैपिटल अगर बढ़ता है, कैपिटल लेकर के आ रहा है तो कैपिटल बढ़ रहा है, कैपिटल बिजनेस के लिए बढ़ रहा है। हम लोग जब भी एंट्री करेंगे हम लोग बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, हम लोग एक बिजनेस के नज़र से देखेंगे तभी एंट्री कर पाएंगे। तो बिजनेस में अगर कैपिटल आ रहा है तो बिजनेस के लिए कैपिटल बढ़ रहा है, तो कैपिटल अगर बढ़ता है तो हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल कहाँ है, यहाँ पे कैपिटल अगर बढ़ेगा तो हम लोग क्रेडिट करेंगे। कैपिटल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो इसे क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। उसके बाद कैश, दूसरा जो अकाउंट था वो कैश क्या है, कैश एसेट है, हमारे लिए संपत्ति है कैश एसेट। तो एसेट अगर कैश यहाँ पे आ रहा है तो मतलब एसेट बढ़ रहा है, एसेट बढ़ेगा तो क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। एसेट अगर बढ़ता है तो डेबिट करते हैं। तो इसका एंट्री जो हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट, कैश को हम लोग डेबिट किए। तभी हम लोग जर्नल एंट्री करेंगे तो सबसे पहले हम लोग डेबिट जो अकाउंट होगा उसे रिकॉर्ड करते हैं। तो जो डेबिट जो अकाउंट हो रहा है वो कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, कैश अकाउंट DR लिखेंगे, शॉर्ट फॉर्म में डेबिट को DR लिखेंगे। कितने रुपये से डेबिट करेंगे, 50,000। फिर क्रेडिट हमारा कौन सा अकाउंट हो रहा था, कैपिटल, तो कैपिटल को क्रेडिट करेंगे। क्रेडिट करने के लिए हम लोग नीचे पहले 2 लिखते हैं, 2 लिख करके फिर कैपिटल अकाउंट लिखेंगे। फिर यहाँ पे CR लिखने का जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे 2 लिख दिए, इसी से पता चल जाता है कि कैपिटल को हम लोग क्रेडिट कर रहे हैं, तो इसे हम लोग यहाँ पे क्रेडिट नहीं लिखते हैं। 2 कैपिटल अकाउंट लिख दिए, कितने रुपए से क्रेडिट करेंगे, 50,000 से। फिर उसके बाद हम लोग नरेशन लिखते हैं,
नरेशन में क्या लिखेंगे, बीइंग से जब भी नरेशन स्टार्ट करेंगे बीइंग से स्टार्ट करेंगे। बीइंग राम स्टार्टेड बिजनेस विथ कैपिटल ऑफ ₹50,000। इस तरह से हमारा जर्नल एंट्री कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। इसमें क्या है, कैश डिपॉजिटेड इनटू, यहाँ बैंक छूट गया है, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक ₹20,000, 20,000 रुपया बैंक में डिपॉजिट किया। तो इसका क्या एंट्री होगा, इसमें पहले हम लोग दो अकाउंट को देखेंगे कौन कौन सा दो अकाउंट इफेक्ट हो रहा है। एक तो पहले पता चल गया कैश, कैश यहाँ डिपॉजिट हो रहा है 20,000 रुपया कैश। दूसरा क्या, कौन सा अकाउंट इफेक्ट करेगा अगर कैश बैंक में डिपॉजिट करते हैं, तो दूसरा क्या होगा, मेरा बैंक बैलेंस बढ़ेगा। दूसरा जो अकाउंट होगा बैंक का बैलेंस बढ़ जा रहा। पहला अकाउंट एक मिल गया हम लोग को कैश, और दूसरा जो है दूसरा अकाउंट इफेक्ट हो रहा है बैंक का बैलेंस बढ़ रहा है। तो ये हम लोग दो अकाउंट हमें मिल गया। तो अब ये दोनों अकाउंट का हम लोग एंट्री करेंगे। पहले हम लोग देखते हैं कैश कौन सा एलिमेंट है। कैश जो है वो एक एसेट है, पहले भी हमने बताया कैश एक एसेट होता है। तो अगर एसेट का क्या रूल है, एसेट अगर बढ़ता है तो डेबिट करेंगे, एसेट अगर घटेगा तो क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पे एसेट कैश क्या हो रहा है, कैश घट रहा है क्योंकि ये बैंक में डिपॉजिट कर दे रहे हैं, तो हम लोग के पास से कैश घट जा रहा है, कैश जा रहा है, कम हो रहा है। तो कैश अगर कम हो रहा है मतलब कैश डिक्रीज हो रहा है, कैश डिक्रीज हो रहा है तो क्या होगा, क्रेडिट। अगर एसेट, कैश एक एसेट है, एसेट अगर डिक्रीज होता है तो उसे क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, तो कैश क्रेडिट हो जाएगा। बैंक, अब यहाँ बैंक देखेंगे, बैंक क्या है, बैंक भी एक एसेट है, ये भी हम लोग के लिए संपत्ति है क्योंकि बैंक में हम लोग पैसा रखते हैं, तो वो मेरे लिए पैसा क्या है, मेरे लिए एक एसेट है, संपत्ति है। तो बैंक भी एक एसेट है, तो बैंक एसेट है, तो एसेट का क्या है, अगर एसेट बढ़ता है तो डेबिट, अगर एसेट घटता है तो क्रेडिट। तो यहाँ पे बैंक का बैलेंस क्या हो रहा है, बैंक का बैलेंस बढ़ रहा है। कैश अगर डिपॉजिट हो रहा है बैंक में तो बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा, तो बैंक का बैलेंस इंक्रीज करेगा तो क्या करेंगे, डेबिट, तो बैंक क्या हो जाएगा, डेबिट। और कैश क्या हो जाएगा, कैश घट रहा है तो कैश क्या हो रहा था, क्रेडिट। तो यहाँ पे हम लोग को दोनों अकाउंट समझ में आ गया। तो अब इसे जर्नल एंट्री करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक का बैलेंस बढ़ रहा था तो हम इसे डेबिट कर रहे थे। एसेट अगर बढ़ता है तो डेबिट, तो बैंक क्या है, एसेट, एसेट अगर बढ़ रहा है तो इसे डेबिट करेंगे। बैंक अकाउंट ईयर 20,000 से, फिर कैश क्या हो रहा है, 20,000 से कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो अगर एसेट अगर डिक्रीज होता है तो उसे क्रेडिट करते हैं। तो एसेट कैश जो है वो डिक्रीज हो रहा है, तो कैश को क्रेडिट कर देंगे टू कैश अकाउंट 20,000। और इसका भी नरेशन हम लोग लिख देंगे, बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अब चलते हैं नेक्स्ट हमारे एग्जाम्पल है वो है परचेस गुड्स ऑफ ₹15,000 इन कैश। 15,000 का माल खरीदा कैश में। तो यहाँ पे कौन सा दो अकाउंट है वो हम लोग सबसे पहले देखते हैं। यहाँ पे माल खरीदा, परचेस गुड्स मतलब माल। अगर एक बिजनेस के लिए बेचने के लिए माल खरीदा जा रहा है तो उसे गुड्स बोलते हैं।
और उसे और गुड्स का जो स्टॉक होता है उसे क्या बोलते हैं? इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री मतलब इन्वेंट्री मेरे पास आ रहा है, गुड्स खरीद रहे हैं एक कैश में। तो यहाँ पे दो अकाउंट कौन सा हो जाएगा? एक तो कैश हमें मिल गया और दूसरा जो है परचेज गुड्स, मतलब हम लोग के पास गुड्स खरीदेंगे तो मेरा इन्वेंट्री जो है वो बढ़ेगा, इन्वेंट्री बढ़ेगा। तो यहाँ पे इन्वेंट्री को हम लोग जब खरीदते हैं उस टाइम उसे हम लोग परचेज बोलते हैं, और जब बेचेंगे तो उसे सेल बोलेंगे। तो यहाँ पे अभी हम लोग गुड्स को परचेज कर रहे हैं, मतलब मेरा इन्वेंट्री का जो बैलेंस है वो बढ़ेगा, इन्वेंट्री बढ़ रहा है। परचेज कर रहे हैं गुड्स मतलब मेरे पास इन्वेंट्री जो है वो बढ़ रहा है। तो इन्वेंट्री क्या है? इन्वेंट्री स्टॉक है। इन्वेंट्री एक एसेट है, तो एसेट का बैलेंस बढ़ रहा है। तो एसेट अगर बढ़ेगा तो क्या करेंगे? डेबिट। तो यहाँ पे परचेज कर रहे हैं गुड्स मतलब इन्वेंट्री बढ़ रहा है, इन्वेंट्री एक एसेट है, तो एसेट अगर बढ़ता है तो उसे डेबिट करते हैं। यहाँ पे परचेज जो है वो डेबिट होगा। परचेज बढ़ रहा है मतलब इन्वेंट्री मेरा बढ़ रहा है तो उसे डेबिट करेंगे। दूसरा जो एक है कैश, हम लोग कैश दे करके नगद में 15,000 का गुड्स खरीदे हैं तो कैश उसके लिए पे किए हैं। तो दूसरा जो अकाउंट हो जा रहा है वो है कैश, कैश दिए। तो कैश मेरे पास से क्या हो रहा है? घट रहा है या बढ़ रहा है? मेरे पास से कैश जा रहा है, तो कैश जा रहा है तो कैश का बैलेंस कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो कैश एक एसेट है, अब कैश में का बैलेंस अगर डिक्रीज होगा तो उसे क्रेडिट करेंगे। कैश एक एसेट है, कैश एक एसेट है, कैश का बैलेंस डिक्रीज हो रहा है तो उसे क्रेडिट करेंगे। इसका जर्नल एंट्री क्या बनेगा? परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज जो है वो बढ़ रहा था, मेरा इन्वेंट्री बढ़ रहा था तो उसे इन्वेंट्री बढ़ेगा तो डेबिट करेंगे। तो परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज को डेबिट कर दिया। फिर कैश मेरे पास से जा रहा था मतलब कैश का बैलेंस डिक्रीज हो रहा था, तो कैश अगर डिक्रीज होगा तो उसे क्रेडिट करें। कैश डिक्रीज हो रहा है तो उसे क्रेडिट टू कैश अकाउंट 15,000। अब इसका नरेशन लिख देंगे, बीइंग कैश नहीं, यहाँ पे नरेशन पहले वाला ही है, यहाँ पे नरेशन हो जाएगा, इसको हटा देंगे। यहाँ पे नरेशन हो जाएगा बीइंग परचेज गुड्स इन कैश। अब नेक्स्ट जो हमारा एग्जाम्पल है वो है सोल्ड गुड्स ऑफ ₹10,000 इन कैश, मतलब गुड्स बेचा गया कैश में, कैश में 10,000 का गुड्स बेचा गया। यहाँ पे दो अकाउंट क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा सेल्स अकाउंट, यहाँ पे गुड्स सेल किया गया है तो एक पहला एक अकाउंट हो जाएगा सेल्स। जो पहले भी बताया, अगर इन्वेंट्री को परचेज कर रहे हैं तो उसे परचेज अकाउंट करेंगे, और अगर इन्वेंट्री सेल करेंगे तो सेल्स अकाउंट। और दूसरा जो यहाँ पे अकाउंट हो जाएगा कैश। दो अकाउंट है जो इफेक्ट हो रहा है, पहला सेल्स दूसरा कैश। तो सेल्स अकाउंट क्या हो जाएगा? सेल्स क्या है? यहाँ सेल्स मतलब यहाँ पे इन्वेंट्री, इन्वेंट्री क्या है? इन्वेंट्री एक एसेट है, इन्वेंट्री एक एसेट है। तो एसेट क्या हो रहा है? यहाँ पे सेल कर रहे हैं तो एसेट का बैलेंस, इन्वेंट्री का बैलेंस घट रहा है, सेल कर दे रहे हैं तो इन्वेंट्री मेरे पास से कम हो रहा है। तो इन्वेंट्री एक एसेट है, इन्वेंट्री अगर डिक्रीज होता है तो क्या करते हैं? क्रेडिट। तो यहाँ पे एसेट जो है वो डिक्रीज हो रहा है, इन्वेंट्री जो है वो डिक्रीज हो रहा है तो उसको क्या करेंगे? इसको क्रेडिट। और कैश क्या हो रहा है? कैश में बेच रहे हैं तो बेचेंगे तो मेरे पास कैश आएगा, मेरे पास कैश आ रहा है
तो कैश का बैलेंस मेरा बढ़ेगा। कैश एक एसेट है और एसेट का बैलेंस बढ़ रहा है। कैश का बैलेंस बढ़ रहा है मतलब एसेट का बैलेंस बढ़ रहा है। तो अगर एसेट बढ़ता है तो क्या करते हैं, एसेट अगर इंक्रीज होता है तो डेबिट, तो यहाँ पे कैश हो जाएगा डेबिट। तो अब इसका जर्नल एंट्री क्या बनेगा, कैश अकाउंट डेबिट 10,000 टू सेल्स अकाउंट। सेल्स क्या हो रहा था, क्रेडिट, क्योंकि इन्वेंट्री का बैलेंस घट रहा था। इन्वेंट्री का बैलेंस अगर घटेगा, इन्वेंट्री एक एसेट है, उसका बैलेंस अगर घटेगा तो क्रेडिट करेंगे। एसेट डिक्रीज हो रहा तो उसे क्रेडिट कर दिया 10,000 से। उसके बाद नरेशन लिख देंगे बीइंग गुड्स सोल्ड इन कैश। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के तरफ। नेक्स्ट जो हमारा एग्जाम्पल है वो है सोल्ड गुड्स ऑफ ₹5,000 टू रोहन एंड कंपनी इन क्रेडिट। 5,000 का सामान उधार में रोहन एंड कंपनी को बेचा गया। अगर यहाँ पे नाम दिया हुआ है और अगर क्रेडिट नहीं भी लिखा हुआ है और नाम सिर्फ लिखा हुआ है टू रोहन एंड कंपनी, तो इसका मतलब उसे उधार में बेचा गया है। और यहाँ पे नाम नहीं लिखा हुआ है मतलब कैश में बेचा जाएगा। अगर जब कभी भी नाम नहीं दिखेगा मतलब उसे कैश में एंट्री करेंगे, और नाम लिखा रहेगा तो उसे हम लोग क्रेडिट मानेंगे। और यहाँ पे तो लिखा हुआ भी है क्रेडिट में। अगर नहीं भी लिखा हुआ रहता है, रोहन एंड कंपनी लिखा हुआ रहता है, तो हम उसे क्रेडिट समझते हैं। मतलब उधार में हम लोग बेचे हुए हैं। 5,000 का गुड्स जो है रोहन एंड कंपनी को बेचे हैं उधार में। तो इसमें हम लोग दो अकाउंट को देखेंगे, कौन कौन सा दो अकाउंट है जो इफेक्ट हो रहा है। एक हो गया सेल्स अकाउंट, सोल्ड गुड्स है, सेल कर रहे हैं, इन्वेंट्री को सेल कर रहे हैं। तो इन्वेंट्री अगर सेल करते हैं तो एक सेल्स अकाउंट हो जाता है, तो यहाँ पे एक सेल्स अकाउंट हो गया। दूसरा हो जाएगा क्या, उधार में बेच रहे हैं। अगर कैश में बेचते तो हम लोग कैश अकाउंट यहाँ पे ले लेते, कैश दूसरा जो अकाउंट हो जाता है हम लोग का कैश। लेकिन हम लोग उधार में दे रहे हैं, तो जब भी उधार में देते हैं तो जिनको उधार में देते हैं उनका अकाउंट को हम लोग कैश के जगह पे लेते हैं। तो यहाँ पे रोहन एंड कंपनी को हम लोग कैश के जगह पे लेंगे। तो जिनको भी बेच रहे हैं उनका नाम लिखेंगे। तो दो अकाउंट हम लोगों को मिल गया, पहला सेल्स, दूसरा रोहन एंड कंपनी। सेल्स अकाउंट क्या हो जाएगा, सेल्स क्या है, इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री का बैलेंस बढ़ेगा या घटेगा, सेल कर रहे हैं तो इन्वेंट्री का बैलेंस घट रहा है। इन्वेंट्री क्या है हम लोगों के लिए, एसेट। एसेट अगर बढ़ेगा तो डेबिट, घटेगा तो क्रेडिट। तो इन्वेंट्री का बैलेंस घट रहा है, तो घट रहा है तो क्या करेंगे, क्रेडिट। और दूसरा हो जाएगा रोहन एंड कंपनी। रोहन एंड कंपनी क्या हो जाएगा, रोहन एंड कंपनी मेरे लिए क्या हो जाएगा, ये भी एक मेरे लिए एसेट हो जाएगा, क्योंकि रोहन एंड कंपनी से हमें पैसा लेना है, तो ये इनसे पैसा लेना है, ये भी मेरे लिए एसेट है। तो एसेट अगर बढ़ता है तो डेबिट, घटता है तो क्रेडिट। तो एसेट मेरे लिए बढ़ रहा है, ये मेरा एसेट है, ये बढ़ रहा है। मेरे पास संपत्ति, मेरा जो संपत्ति है वो बढ़ रहा है, तो बढ़ेगा तो डेबिट। तो रोहन एंड कंपनी क्या हो जाएगा, डेबिट 10,000 से। और जो सेल्स अकाउंट है वो घट रहा था, इन्वेंट्री मेरा घट रहा था, तो क्या कर रहे थे, क्रेडिट। तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट। और उसी तरह नरेशन लिख देंगे बीइंग गुड्स सोल्ड टू रोहन एंड कंपनी। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है, परचेज फर्नीचर ऑफ ₹7,000 एंड पे थ्रू चेक। फर्नीचर खरीदे 7,000 का और चेक के
माध्यम से पेमेंट किए। अब इसमें दो अकाउंट क्या हो जाएगा, एक परचेज फर्नीचर, यहाँ पे हम लोग फर्नीचर परचेज किए। फर्नीचर मेरे लिए गुड्स नहीं है, ये मेरे लिए इन्वेंट्री नहीं है, इसको हम लोग बेचने के लिए नहीं खरीदे हैं, ये अपने ऑफिस के यूज के लिए खरीदे हैं, अपने बिजनेस के लिए के लिए खरीदे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये मेरे लिए एसेट हो जाएगा, एसेट, ये लॉन्ग टर्म एसेट है। और दूसरा कौन सा अकाउंट हो जाएगा, पे थ्रू चेक, चेक के माध्यम से पेमेंट किए, मतलब यहाँ पे हम लोग कैश से पेमेंट नहीं किए हैं, चेक दिए हैं। तो चेक अगर देंगे तो क्या होगा, बैंक पे इफेक्ट पड़ेगा। तो दूसरा जो मेरा अकाउंट हो जाएगा बैंक, एक पहला अकाउंट हो जाएगा, मेरे पास फर्नीचर आएगा, मेरा एसेट बढ़ेगा, फर्नीचर आएगा, तो एक फर्नीचर अकाउंट हो जाएगा। फर्नीचर अगर खरीदते हैं तो उसको फर्नीचर के ही नाम से एंट्री करेंगे, और जब गुड्स खरीदेंगे तो उसे परचेज, और बेचेंगे तो सेल्स। जो बेचने के लिए जो जिसे गुड्स को खरीदेंगे बेचने के लिए, तो खरीदेंगे तो उसे परचेज अकाउंट बोलेंगे, सेल करेंगे तो सेल्स अकाउंट बोलेंगे। और जो चीज़ बेचने के लिए नहीं खरीदे हैं, जैसे फर्नीचर, ये मेरे लिए एसेट है, ये बेचने के लिए नहीं खरीदे हैं, तो इसे फर्नीचर अकाउंट के नाम से ही बुक करेंगे। फर्नीचर एक अकाउंट हो जाएगा, और दूसरा चेक से पेमेंट किए हैं, मतलब मेरा बैंक पे इफेक्ट आएगा, तो दूसरा जो है अकाउंट हो जाएगा बैंक। हम लोग को दो अकाउंट मिल गया। अब इसका हम लोग कैसे एंट्री करेंगे, फर्नीचर क्या है, फर्नीचर एक एसेट है, तो एसेट का अगर बैलेंस बढ़ता है तो डेबिट, तो यहाँ फर्नीचर मेरे पास आ रहा है, फर्नीचर बिजनेस में इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज होगा तो क्या करेंगे, फर्नीचर इंक्रीज हो रहा है तो उसे डेबिट कर दिए 7,000 से। और बैंक, बैंक पे क्या हो रहा है, बैंक पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, बैंक चेक से पेमेंट कर रहे हैं, मतलब बैंक का बैलेंस घट रहा है, तो बैंक भी एक एसेट है, तो इसका बैलेंस अगर घटेगा तो क्या करते हैं, क्रेडिट, तो बैंक को हम लोग क्रेडिट कर देंगे, नरेशन लिख देंगे, बीइंग फर्नीचर परचेज फॉर। चलते हैं नेक्स्ट जो हमारा एग्जाम्पल है वो है पेड सैलरी टू स्टाफ ऑफ ₹5,000 थ्रू चेक, चेक के माध्यम से स्टाफ को सैलरी दिया गया, 5,000 सैलरी चेक से पेमेंट किया गया। तो इसमें दो अकाउंट कौन कौन सा हो जाएगा, एक हो जाएगा सैलरी, सैलरी पे किए हैं स्टाफ को, तो एक अकाउंट सैलरी मिल गया। दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा कौन सा हो जाएगा, चेक से पेमेंट किए हैं तो हमारा बैंक पे इफेक्ट पड़ेगा, तो एक बैंक अकाउंट हो जाएगा। तो एक पहला हो गया सैलरी, दूसरा बैंक। अब हम लोग देखेंगे सैलरी क्या है, सैलरी एक्सपेंस अकाउंट है, एक्सपेंस है, ये सैलरी जो है एक एक्सपेंस है बिजनेस के लिए। तो सैलरी एक्सपेंस का क्या रूल्स था, एक्सपेंस अगर बढ़ेगा, एक्सपेंस अगर बढ़ेगा तो डेबिट, एक्सपेंस अगर घटेगा तो क्रेडिट। तो यहाँ सैलरी हम लोग दे रहे हैं तो हम लोग का एक्सपेंस क्या हो रहा है, एक्सपेंस बढ़ रहा है कि घट रहा है, एक्सपेंस हम लोगों के लिए बढ़ रहा है, एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है, खर्चा बढ़ रहा है, सैलरी पे कर रहे हैं मतलब हम लोग का खर्चा बढ़ रहा है। एक बिजनेस के नज़र से हम लोग देखेंगे तो बिजनेस के लिए खर्चा बढ़ रहा है, सैलरी पे कर रहे हैं मतलब खर्चा बढ़ रहा है, तो खर्चा बढ़ेगा मतलब एक्सपेंस अगर बढ़ेगा, एक्सपेंस अगर इंक्रीज होगा तो हम लोग डेबिट करेंगे। तो सैलरी बढ़ रहा है तो सैलरी को क्या कर दिए, डेबिट कर दिया, सैलरी अकाउंट डेबिट। फिर दूसरा क्या है बैंक, यहाँ पे बैंक पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है,
बैंक से पेमेंट कर रहे हैं, चेक के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं, मतलब बैंक का बैलेंस घटेगा। बैंक क्या है, एक एसेट है। एसेट का बैलेंस अगर बढ़ेगा तो डेबिट और घटेगा तो क्रेडिट। तो यहाँ पे बैंक का बैलेंस क्या हो रहा है, घट रहा है। घट रहा है तो क्या करेंगे, घटेगा तो क्रेडिट। तो बैंक को क्रेडिट कर दिया 5000 से, और नरेशन लिख देंगे बीइंग सैलरी पेड टू स्टाफ। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो हम लोग का एग्जाम्पल है वो है इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम बैंक ऑफ ₹200। बैंक से इंटरेस्ट मिला 200 रुपया। अब इसमें दो अकाउंट कौन कौन सा हो जाएगा। बैंक से 200 रुपया का इंटरेस्ट मिला है, तो हम लोग का एक तो यहाँ पे दिख रहा है बैंक में इंटरेस्ट आ रहा है, मतलब एक अकाउंट हो जाएगा बैंक पे इफेक्ट पड़ेगा। दूसरा कौन सा अकाउंट हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा इंटरेस्ट मिल रहा है, दूसरा हो जाएगा इंटरेस्ट। दो अकाउंट हम लोगों को मिल गया, एक इंटरेस्ट और एक बैंक। तो इंटरेस्ट क्या है हम लोग के लिए, बैंक से इंटरेस्ट मिल रहा है, तो इंटरेस्ट क्या है हम लोग के लिए, इंटरेस्ट एक इनकम है, इनकम हो रहा है। तो इनकम क्या क्या रूल है, इनकम अगर घटेगा तो डेबिट, इनकम अगर बढ़ेगा तो क्रेडिट। तो यहाँ पे इनकम क्या हो रहा है, इनकम मेरा बढ़ रहा है, हम लोग को इनकम हो रहा है, बिजनेस के लिए इनकम हो रहा है। तो इनकम अगर बिजनेस को होगा तो क्या होगा, इनकम अगर होता है तो मतलब इनकम बढ़ रहा है, इनकम बढ़ेगा तो क्रेडिट, इनकम को क्रेडिट करेंगे। अगर इनकम घटता तो डेबिट करते। तभी तो इनकम बढ़ रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, मतलब हम लोग का इनकम बढ़ रहा है, तो इनकम बढ़ेगा तो क्रेडिट, इनकम बढ़ता है तो क्रेडिट, इनकम क्रेडिट करेंगे। फिर दूसरा जो है बैंक, बैंक क्या हो रहा है, बैंक का बैलेंस बढ़ रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है बैंक से, तो बैंक का बैलेंस बढ़ रहा है। बैंक क्या है, बैंक मेरे लिए एसेट है, तो एसेट का अगर बैलेंस बढ़ेगा तो डेबिट, एसेट अगर इंक्रीज होगा तो डेबिट। तो यहाँ पे बैंक बढ़ रहा है, तो बैंक बढ़ रहा है मतलब डेबिट, तो बैंक को हम लोग डेबिट कर देंगे 200। और इंटरेस्ट क्या हो रहा था, इनकम था, तो इनकम का बैलेंस बढ़ रहा था, तो इनकम बढ़ता है तो क्रेडिट, तो इंटरेस्ट को क्रेडिट कर दिया। और नरेशन लिख देंगे बीइंग इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम बैंक। ये हम लोग का एंट्री कंप्लीट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। नेक्स्ट जो हम लोग का एग्जाम्पल है वो है बैंक चार्जेस फॉर SMS ऑफ ₹50। बैंक चार्जेस लग गया, SMS चार्जेस लग गया 50 रुपया। बैंक ने 50 रुपया SMS चार्ज काट लिया हम लोग के अकाउंट से। तो यहाँ पे दो अकाउंट कौन सा हो जाएगा, एक तो यहाँ पे बैंक हो जाएगा, बैंक पे इफेक्ट पड़ेगा मेरा, और दूसरा है बैंक चार्जेस। दूसरा जो अकाउंट है क्या लग गया हम लोग का, बैंक चार्जेस लग गया, तो दूसरा अकाउंट हो जाएगा बैंक चार्जेस, और एक हो जाएगा बैंक, एक बैंक चार्जेस हो गया और एक हो गया बैंक। तो बैंक चार्जेस हम लोग के लिए क्या है, बैंक चार्जेस क्या है, बैंक चार्जेस एक्सपेंस है हम लोग के लिए, ये खर्चा है। तो खर्चा जो है वो खर्चा क्या होता है, एक्सपेंस। एक्सपेंस अगर बढ़ता है तो डेबिट, घटता है तो क्रेडिट। तो यहाँ पे मेरा खर्चा जो क्या हो रहा है, खर्चा बढ़ रहा है, बैंक चार्जेस लग जा रहा है, मतलब खर्चा बढ़ गया। तो खर्चा बढ़ गया तो क्या हो जाएगा, खर्चा अगर बढ़ता है तो डेबिट करते हैं, तो बैंक चार्जेस क्या हो जाएगा, डेबिट। और बैंक क्या हो जाएगा, बैंक का बैलेंस कम हो जाएगा, बैंक चार्जेस लग गया तो बैंक का बैलेंस कम हो जाएगा, तो बैंक का बैलेंस
बैंक एक एसेट है। एसेट अगर डिक्रीज होता है तो क्रेडिट करते हैं, एसेट डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट। तो बैंक चार्जेस हो जाएगा डेबिट और बैंक हो जाएगा, बैंक डिक्रीज हो रहा है तो बैंक हो जाएगा क्रेडिट 50 रुपया। और नरेशन लिख देंगे बैंक चार्जेस फॉर SMS। इस तरह से हम लोग का एंट्री कंप्लीट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट। ये था मेरा आज का टॉपिक जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री कैसे करते हैं ये मैंने बताया। अब आप लोगों के लिए मैं प्रैक्टिस के लिए ये क्वेश्चन कुछ बनाई हूँ, इसे आप लोग घर में प्रैक्टिस करना। ये आप लोगों का HW होगा, इसे आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। ये इसका आप लोग स्क्रीन शॉट ले लो ताकि आप लोग इसे प्रैक्टिस करना घर में। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसे टैली में एंट्री कैसे करते हैं वो बताऊंगी। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।